गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग जो हैं आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। तो नर्वस सिस्टम के बारे में कल जो मैंने जो है आप लोगों को एक चार्ट बना के दिया था, ठीक है, जिसमें जो है फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन जितने भी थे, ठीक है, डायनसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, है ना, माइलेंसेफेलॉन, जो भी थे चार्ट्स वगैरह मैंने आप लोगों को जो है वैसा बना के दिया था। तो उस चार्ट्स को तो चलो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, मतलब डीपली। लेकिन अभी जो है कुछ चीज़ें बता देते हैं यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट है जानना। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है, ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, आप लोगों को पता है कि क्रैनियम बॉक्स से, जो क्रैनियम बोन होती है, ठीक है, उससे जो है प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। तो अब उसी क्रैनियम बॉक्स के अंदर 3 मैनेजेस आती है। देखो, हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स रीजनरेट जल्दी नहीं होता है, तो इसीलिए जो है उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है पहले क्रैनियम बॉक्स जो होता है, ठीक है, या क्रैनियम बोन जो होता है, स्कल जो होता है, वो एक तरह का प्रोटेक्टिव का काम करता है ब्रेन का। फिर उसके बाद आता है क्या, 3 मैनेजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब उन 3 मैनेजेस का नाम क्या है, देखिए हम लोगों में, मैं आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग जो मैमल्स हैं उनमें जो है 3 मैनेजेस देखने को मिलते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे में देखिए, सबसे पहले जो आउटर साइड होता है, ठीक है, जो आउटर होता है, मतलब अगर मैनेजेस की बात करें तो मैनेजेस का देखो, तो बाहर का जो मैनेजेस होता है, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। देखो, ये याद रखना, ये देखो, ये जो है ऊपर वाला लेयर आप लोग को दिख रहा है, सपोज ये याद रखिए, ये इसको कह देंगे क्रैनियम, ठीक है, ये हमारा क्रैनियम बॉक्स है, ओके। ये क्या है, क्रैनियम बॉक्स है। अब इसी क्रैनियम बॉक्स से, याद रखिएगा, इसी क्रैनियम बॉक्स से हमारा जुड़ा हुआ रहता है क्या, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जो होता है वो बाहर का लेयर होता है, या बाहर का मैनेजेस होता है, ठीक है। अभी देखो, सपोज ये इसी से चिपका हुआ है। मैंने ये गैप क्यों बनाया, मैं बाद में इसको बता दूंगा। मतलब इसमें कोई एक्चुअली गैप नहीं होता है, मैंने एक डायग्राम इस तरह से बनाया ताकि आप लोगों के लिए इजी अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये वाला जो दिख रहा है लाइनिंग, ये इस तरह से यहाँ पे, ये वाला, ये जो है, ये आपका क्या कहलाएगा, ड्यूरामीटर, ड्यूरामैटर, ठीक है। अब ये जो ड्यूरामैटर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कहीं कहीं ऐसा स्वैलन पार्ट होता है, ठीक है। जो स्वैलन पार्ट होता है, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ड्यूरल साइनसेस कहा जाता है इसी को, ठीक है, ड्यूरल साइनसेस कहा जाता है। इसी के अंदर पाया जाता है ब्लड, ठीक, ओके। अब यहाँ पे ये आप लोगों को ये गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये जो गैप है, इस गैप को देखो यहाँ पे, ये पहले मैं गैप के बारे में, चलो या फिर स्पेस के बारे में बाद में बताता हूँ, पहले सबके बारे में बता देता हूँ, लेयर के बारे में। जो बीच का जो लेयर होता है, ये मैनेजेस होता है, ठीक है। ये जो स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, यहाँ पे इस तरह से, ये स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो इस मैनेजेस में, या फिर इस लेयर को हम क्या कहेंगे, एरेक्नॉइड, ठीक है, क्या कहेंगे, एरेक्नॉइड कहेंगे, एरेक्नॉइड मैटर कहा जाता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है, ये वाला जो पतला सा, आप लोगों को पतला सा लेयर जो दिखता है यहाँ पे, जो इनर मैनेजेस होता है, इसको पाया मैटर कहेंगे, ठीक है, ओके। अब ये जो पाया मैटर होता है, याद रखिएगा, ये हमारे ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन टिश्यू से चिपका हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो ड्यूरामीटर होता है, वो हमारे क्रैनियम बॉक्स से चिपका हुआ रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलो, अब यहाँ पे क्या है कि इनकी स्पेस की पहले बात करते हैं। तो देखो, ये ड्यूरामीटर है और ये एरेक्नॉइड है, जो कि स्पाइडर वेब लाइक होते हैं, ओके। मतलब इनमें स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों होता है। देखो, तो यहाँ पे ड्यूरामीटर और ये जो एरेक्नॉइड है, एरेक्नॉइड मैटर है, इन दोनों का जो स्पेस होता है,
इन दोनों का जो स्पेस, ये जो देखो ये स्पेस दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जो स्पेस है इसको कहा जाता है सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, क्या कहेंगे? सब ड्यूरल स्पेस कहेंगे। और ये जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस होता है इसको कहा जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, ओके। अब इसी सब एरेक्नॉइड स्पेस में याद रखिएगा क्या पाया जाता है? सीएसएफ। सीएसएफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। क्या पाया जाता है? सीएसएफ पाया जाता है। सीएसएफ बोले तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये वेंट्रिकल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में देखने को मिलते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब मैंने आप लोग को बताया लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन के बीच का। और मैंने ये भी बताया था कि ये शॉक एब्जॉर्बेंस का काम करता है। ठीक है, और ये बायोन्सी भी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी मतलब देखो हमारा ब्रेन 1.5 किलो का होता है करीबन। ठीक है, आप लोगों को पता ही है। तो 1.5 किलो का होता है, इतना वजन होता है, तो हमें अपने मतलब ऐसा समझ लो कि हल्का महसूस क्यों होता है? ठीक है, हमारा ब्रेन क्यों ऐसा हल्का महसूस होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में तैरता रहता है, एक तरीके का इस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। और यही रीज़न है कि ये सीएसएफ की वजह से जो है हमारा मतलब हमें जो है हमारा ब्रेन भले ही 1.5 किलो का होता है लेकिन उसका भार नहीं लगता, मतलब उसका जो है वेट हमें महसूस नहीं होता। ओके, तो किसकी वजह से होता है? ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की वजह से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इस डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, ओके। उससे पहले चलो, इससे पहले एक चीज़ बता दें आप लोगों को। चलो यहाँ यहीं पे एक चीज़ बता दें। देखो यहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है ना, राइट? अब ये जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये पता है ये इस एरेक्नॉइड मतलब सब एरेक्नॉइड स्पेस पे पाया जाता है ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? ड्यूरल साइनसेस में। ड्यूरल साइनसेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ड्यूरा मैटर में। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? सीएसएफ का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, सीएसएफ का ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें? सब ड्यूरल साइनसेस में, जो कि ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट है। तो ये ट्रांसफ़र किससे होगा, किसकी मदद से होगा? देखो ये एरेक्नॉइड मैटर दिख रहा है, जो कि मैंने बताया था वेब लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से ना एक इस तरह से ऐसे विलाय निकलती है, यहाँ से जो है इस तरह से ऐसे विलाय निकलती है, एरेक्नॉइड विलाय निकलती है। ठीक है, ओके। ये क्या करता है? एरेक्नॉइड विलाय निकलती है, और यही एरेक्नॉइड विलाय के थ्रू ही ये जो सीएसएफ है, ये सीएसएफ है, वो सब एरेक्नॉइड स्पेस से इस ड्यूरल साइनस में चला जाता है। मतलब ड्यूरल साइनस में क्या है? ब्लड है, तो इस ब्लड में फाइनली सीएसएफ चला जाता है। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है सीएसएफ, किसमें? ब्लड में। ठीक है, बस ये याद रखना। अभी इसका जो सीएसएफ का जो पाथवे है, ठीक है, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा आगे वीडियो में। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा एक्चुअली। तो अभी हम लोग जो है मतलब मैं जिस टॉपिक को अभी लेकर आया हूँ उस टॉपिक को अभी कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे जो सब एरेक्नॉइड स्पेस जो है उसमें सीएसएफ भरा पड़ा है, और यहीं से मतलब यहाँ से जो एरेक्नॉइड मैटर से एक एरेक्नॉइड विलाय निकलता है, और यही एरेक्नॉइड विलाय जो होता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस से सीएसएफ को ट्रांसफ़र करता है किसमें? ड्यूरल साइनसेस में। ठीक है, और ड्यूरल साइनसेस में क्या है? ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड में फाइनली ट्रांसफ़र हो जाता है सीएसएफ। ठीक, चलो अभी यहाँ पे इस डायग्राम पे देखते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम देखो, ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है इसको समझते हैं। देखिए इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा यहाँ इसको छोड़कर ये देखो, ये जो एपर्चर दिख रहा है आप लोगों को, एपर्चर, ये जो एपर्चर होता है ये ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाता है एपर्चर। और जो ये वाला जो एपर्चर होता है ऑक्सीपिटल बोन में जो पाया जाता है, इसी एपर्चर को हम कहते हैं फोरामेन ऑफ
मैग्नम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अब देखो ये एपर्चर कैसा है, मतलब इसको समझते हैं अभी। देखो यहाँ से ना, ये हमारा ब्रेन है, सपोज ये क्या है, ये ब्रेन है, ठीक है, इतना हिस्सा ब्रेन है। ब्रेन में जो लास्ट वाला जो हिस्सा होता है, मतलब जो लास्ट वाला होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। सपोज ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इस तरह से मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे ही इस एपर्चर पे पहुँचता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे ही इस एपर्चर पे पहुँचेगा, और इस एपर्चर का नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम पे पहुँचेगा। तो फोरामेन मैग्नम से जैसे ही वो बाहर निकलता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तरीके का मेडुला ऑब्लोंगेटा ही होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड आगे चल के बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है जैसे ही फोरामेन मैग्नम तक आएगा और जैसे ही उसके बाहर जब चला आता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाते हैं, सिंपल भाषा में। ओके, ठीक। और यहाँ पे जो है देखो, ये वाला जो ऊपर बाहर का हिस्सा होता है, ठीक है, ये आउटर कॉर्टेक्स वाला है ब्रेन का हिस्सा, और ये वाला जो अंदर वाला होता है ये इनर मेडुला होता है ब्रेन का। और इसी इनर मेडुला के अंदर पाया जाता है क्या, वेंट्रिकल्स, ठीक है। और इसी वेंट्रिकल्स में, मतलब इसी कैविटी में, वेंट्रिकल्स को कैविटी भी कह सकते हैं, क्या पाया जाएगा, ऑफ कोर्स आप लोग को पता है कि CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, इसलिए मैंने ये डायग्राम समझाने के लिए बनाया। ओके, अब देखो, अब ये मैंने जो कारनामे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो बताया आप लोगों को ये ब्रेन के लिए था, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बताया वो मैंने फोरामेन मैग्नम जो एपर्चर होता है, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे ही फोरामेन मैग्नम के आगे आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो एक स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। वो मतलब इसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, ठीक है। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ओके, तो ये डायग्राम हो गया, दोनों डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इस डायग्राम को समझते हैं। अब देखो, सेम टू सेम वही है, कोई इसमें ये नहीं है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, जब तक कि देखो ये भी यही क्या है, फोरामेन मैग्नम है, ठीक है। जो मैंने गोल सा बनाया ना इस तरह से, ये है फोरामेन मैग्नम। देखो मैंने ये इस तरह डायग्राम इसलिए बनाया फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बनाने के लिए तो वैसे टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो एपर्चर दिख रहा है ये फोरामेन मैग्नम है, और फोरामेन मैग्नम से पहले जो मेडुला, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से जैसे ही बाहर आता है फोरामेन मैग्नम के थ्रू, मतलब जैसे ही जो है बाहर आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये क्या कहलाने लग जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ओके, चलो ये तो हम समझ गए। अब यहाँ पे मैंने सेम डायग्राम बनाया है जो मैंने ब्रेन का यहाँ पे बनाया था इस तरह से, ठीक है। ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड मीटर, पायामीटर जो भी है वो इसमें ही बनाया मैंने, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा जो है, बाहर वाला जो हिस्सा है वो ड्यूरामीटर कहलाएगा, ठीक है। और अब इस ड्यूरामीटर जो है, ये जो ड्यूरामीटर होता है, याद रखिएगा, ये जो ड्यूरामीटर होता है ब्रेन का, ओके, वो बाहर का हिस्सा हो गया। और ये जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो ड्यूरामीटर है, इन दोनों का जो गैप क्या कहलाता है, सब ड्यूरल स्पेस कहलाता है। मैंने यहीं पे बताया था, राइट। ओके, और ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो अंदर वाला है, ये पाया मैटर है, ठीक है। और पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो ये जो स्पेस है, जिस पे जो है CSF है, इसको हम क्या कहेंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस कहेंगे। और इसी में क्या पाया जाता है, इसी में पाया जाता है CSF, ठीक है। तो एक बार और बता देते हैं, बाहर वाले ड्यूरामीटर और ये जो स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है सब ड्यूरल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एरेक्नॉइड मैटर है और यहाँ पे जो पाया मैटर है, जो हरे कलर की जो लाइनिंग दिख रही है आप लोगों को, इन दोनों के जो स्पेस होगा वो सब एरेक्नॉइड स्पेस होगा। और इसी के अंदर क्या पाया जाएगा, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक। अब जो है हम लोग इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे याद रखिएगा, स्पेस कितने हैं ब्रेन में, स्पेस कितने पाए गए, 2। एक है सब ड्यूरल स्पेस और दूसरा है सब एरेक्नॉइड स्पेस। लेकिन जैसे ही अभी देखो, फोरामेन मैग्नम के बाद जो पोर्शन आता है वो स्पाइनल कॉर्ड का होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला बाहर का जो लेयर है मैंने जो बनाया है, ये वर्टिबल कॉलम कहलाएगा, ठीक है। और इसी वर्टिबल कॉलम से याद रखिएगा, वर्टिबल कॉलम आया ना, वर्टिबल कॉलम से याद रखिए ड्यूरामीटर जुड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है। याद रखना ड्यूरामीटर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन ड्यूरामीटर जो होता है वो क्रैनियम बॉक्स से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए जो है ड्यूरामीटर और क्रैनियम बॉक्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो ड्यूरामीटर होता है, ठीक है, ये देखो, ये ड्यूरामीटर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला सेकंड लाइन, ये ड्यूरामीटर देखो मैंने यहाँ पे बनाया, ये ड्यूरामीटर और ये वर्टिबल कॉलम, ये ड्यूरामीटर और ये वर्टिबल कॉलम, इन दोनों का जो स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा, एपीड्यूरल स्पेस, ठीक है। क्या कहलाएगा, एपीड्यूरल स्पेस कहलाएगा, ओके। ये वर्टिबल कॉलम और ये ड्यूरामीटर, तो वर्टिबल कॉलम और ड्यूरामीटर के का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, एपीड्यूरल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। एक स्पेस हो गया, आगे समझते हैं अब। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद वापस से देखो, ये ड्यूरामीटर आया, ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के मैटर के बीच में कौन सा स्पेस होता है, आप लोग को पता है कि कौन सा होता है, सब ड्यूरल स्पेस होता है, ठीक है, ओके। अब ये जो एरेक्नॉइड है, देखिए स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये एरेक्नॉइड है, और एरेक्नॉइड और पाया मैटर, ये तो अंदर वाला है ना, अंदर वाला पाया मैटर हो जाएगा। तो एरेक्नॉइड और पाया मैटर का जो स्पेस है वो कौन सा स्पेस कहलाएगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसमें भी क्या, इसी में भी क्या पाया जाएगा, CSF, ठीक है। तो मैंने बताया था CSF दोनों में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कहने वाली बात मतलब मोटिव ये था कि ब्रेन में कितना स्पेस पाया गया है, सबड्यूरल स्पेस और सब एरेक्नॉइड स्पेस, मतलब दो ही स्पेस पाया गया। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसमें जो है 3 स्पेस पाए जा रहे हैं, कौन कौन से, एक है एपिड्यूरल स्पेस जो कि वर्टिबल कॉलम और ड्यूरामीटर के बीच में है, दूसरा जो है सबड्यूरल स्पेस जो कि ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड स्पेस की, मतलब ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड के बीच में है, कौन, सबड्यूरल स्पेस। और सब एरेक्नॉइड स्पेस जो कि पाया मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्पेस होती है किसमें, 3 स्पेस होती है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, और 2 स्पेस होती है किसमें, ब्रेन में, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी इस तरह से। तो इसको समझना ज़रूरी था इन सब लेयर को, क्योंकि जो है इसके बाद फिर हम लोग जो है CSF के पाथवे को भी समझेंगे अच्छी तरह, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ रहेगा। एंड यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार तुम लोग, थोड़ा सा मतलब मैं भी जो है इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो अभी देखो पंखा मैंने बंद किया है क्योंकि एक सर ने कहा था, आई थिंक गौरव सर ने, गौरंग सर ने आई थिंक कहा था कि थोड़ी ऑडियो जो है कम थी, तो इसलिए जो देखो पंखा ही बंद, मैंने फ़ैन ही बंद कर दिया क्योंकि आवाज़ थोड़ी तेज़ आए इसकी वजह से। तो गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तो यार थोड़ा सा आप लोग थोड़ा योगदान दीजिएगा, सब्सक्राइब करवा दीजिएगा यार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।